सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें दे रखा था nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7 माइनस 4n। तो यहाँ पर nth टर्म किसी एक एपी की दे रखी है 7 माइनस 4n। अब एपी के अंदर पूछा क्या गया है कि कॉमन डिफरेंस बताओ कितना रहेगा। कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। जैसे कि हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि a2 माइनस a1, ये भी कॉमन डिफरेंस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a2 निकालना पड़ेगा और a1 निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसमें से a2 और a1 निकाल देते हैं। अब आप एक चीज़ सोचिए, अगर n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखोगे तो मतलब n अगर हमने 1 रख दिया तो a1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 विच इज़ 7 माइनस 4 विच इज़ 3। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आ जाएगा 7 माइनस 4 इंटू, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो ये आ जाएगा 2। अब अगर ये 2 आ गया तो 7 माइनस 8 कितना होता है, ये -1 रहेगा। अब एक चीज़ सोचिए, कॉमन डिफरेंस कितना होता है, a2 माइनस ऑफ a1 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना आ गया -4। ये आंसर है। और मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि अगर आपके पास कोई भी an का टर्म दे दे सीधा सीधा, तो आपको अगर कोई पूछे कॉमन डिफरेंस बताओ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैंने कहा था कि जो भी आपके पास n के साथ वाला टर्म है, जैसे यहाँ पर ये -4 दे रखा है, वही आपका कॉमन डिफरेंस रहेगा। बिना सॉल्व करे भी आप डायरेक्टली बता सकते हो, इतना क्लियर। लेकिन एग्जाम के अंदर आपको इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ये पार्ट क्लियर हो गया, इस तरीके से इसका आंसर था।